आप हैरान हो जाएंगे कि एक किन्नर जो घर घर जाकर मांगता था, वही किन्नर जिस घर में मांगने के लिए जाता है, जब उसको पैसे नहीं मिलते तो 7 साल की बच्ची के साथ वो रेप कर देता है। रेप करने के बाद वो चला जाता है। अब जाहिर सी बात है, क्या किन्नर ने रेप किया है, किसी को भी शक नहीं था। पुलिस ढूंढने में लग जाती है आरोपी को। पुलिस को भी नहीं पता था कि किन्नर ने रेप किया है, लेकिन एक गलती की वजह से किन्नर पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़े जाने के बाद भी वो खुद को किन्नर बताकर पुलिस से छूट जाता है, आज़ाद हो जाता है। लेकिन आखिर में पुलिस छानबीन करती है और फिर पता चलता है कि किन्नर ने रेप कैसे किया और फिर किन्नर को कितनी सज़ा सुनाई जाती है। वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी किन्नर की। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। 10 दिसंबर 2024 को जो बरेली की जो अदालत है, वहाँ पर एक केस के ऊपर सुनवाई चल रही थी और दूसरी तरफ जो कटघरे में खड़ा हुआ था वो एक किन्नर खड़ा हुआ था जिसका नाम फरहीन किन्नर है। और वो किन्नर वहाँ पर खड़ा हुआ था और जो जज साहब थे वो बोलते हैं कि ये किन्नर, जिसका नाम सिर्फ किन्नर है, इसको बोलते किन्नर है, लेकिन इसी ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया है और इसको 20 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है और 12,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। जो किन्नर था वो रो रहा था और बोल रहा था कि जज साहब, मैंने नहीं किया रेप। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो जज साहब की बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान भी थे कि भला किन्नर ने कैसे रेप कर दिया। और आप भी सुनकर हैरान होंगे कि किन्नर ने रेप कैसे कर दिया, क्योंकि वो किन्नर था। और रेप कब किया तो उसको हम बताते हैं आपको। 2022 की 27 मार्च को जो बरेली का मीरगंज थाना है, वहाँ पर रहने वाली एक 7 साल की बच्ची जो अपने घर पर बैठी हुई थी, खेल रही थी, क्या उसी बीच पड़ोस में रहने वाला फरीन खान जो किन्नर था, किन्नरों के कपड़े पहनता था, उसको बच्चों का खिलाने का बहुत शौक़ था और ये जो बच्ची थी इससे भी वो बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। तो वो आता है 27 मार्च की दोपहर के टाइम और बोलता है कि मैं अपने घर ले जा रहा हूँ इसको खिलाने के लिए, थोड़ी देर के बाद वापस ले आऊँगा। बच्ची को वो ले जाता है और कुछ देर के बाद जब बच्ची वापस नहीं आती तो बच्ची की माँ को फिक्र होती है और वो अपनी बच्ची को ढूंढती हुई पहुँचती हैं। जब फरीन के यहाँ पर पहुँचती है तो फरीन बोलती है कि वो तो चली गई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, वो तो थोड़ी देर पहले चली गई। अब माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि फरीन उसको लेकर आई थी और ये बोल रही है कि वो दरवाजे पर छोड़ आई थी। जब थोड़ी देर के बाद बच्ची को इधर उधर ढूंढा जाता है तो बच्ची बराबर वाली गली में ही, जो बराबर में पीछे गली थी, वहाँ पर मिलती है टहलती हुई। उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट से बेहद ज़्यादा खून बह रहा था। माता पिता बच्ची को उठाते हैं और देखते हैं तो पूरा उसका प्राइवेट पार्ट लहूलुहान था। फ़ौरन उनका शक जाता है कि फ़रीन अपने घर किन्नर लेकर गया था और जो कुछ किया है वो फरीन ने किया है। फ़ौरन मीरगंज थाने में माता पिता पहुंचते हैं और अपनी बेटी के बारे में ये बात बताते हैं। और जो बेटी थी, क्योंकि गली में वो पड़ी हुई थी तो उसकी हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फ़ौरन उसको रेफ़र किया जाता है अस्पताल में और उसकी हालत गंभीर देखते हुए पुलिस भी आनन फानन में आरोपी को ढूंढने में लग जाती है कि भला बच्ची के साथ किसने गलत काम किया है। उस टाइम पर पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है। आखिर में पुलिस की सुइयाँ जो फरीन किन्नर थी उसके ऊपर जाती है। पुलिस फरीन किन्नर को हिरासत में ले लेती है। अब जब हिरासत में लिया जाता है तो फरीन बोलती है कि मैं तो किन्नर हूँ, भला मैं कैसे रेप कर सकती हूँ। पुलिस को भी लगता है ये किन्नर है और फरीन किन्नर को जाने दिया जाता है क्योंकि तमाम किन्नर समाज वहाँ पर पहुँच जाता है कि भला कोई किन्नर कैसे रेप कर सकता है। उसके जाने के बाद फिर पुलिस के ऊपर जो माता पिता थे वो दबाव बनाते हैं कि भाई रेपिस्ट कहाँ है, हमारी बेटी के साथ रेप करने वाला कहाँ है, क्योंकि अस्पताल से रिपोर्ट आती है कि भला 7 साल की बच्ची के साथ बेहद दरिंदगी के साथ रेप किया है। अब इतना पता चलने के बाद जब पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, फिर पुलिस छानबीन करती है, एक चीज़ से एक एंगल से पता करती है तो पता चलता है कि पास की ही दुकान पर, जो थोड़ी दूरी पर दुकान है, वहाँ पर जिस दिन बच्ची गायब हुई थी उस दिन फरीन किन्नर उस बच्ची को लेकर आया था और उसने चॉकलेट वगैरह बच्ची को दिलाई थी। अब चॉकलेट, इतना सारा सामान उसने दिलाया था तो दुकान वाला बताता है कि फरीन किन्नर ही बच्ची को लेकर अपने घर की तरफ गया था। पुलिस का शक फिर दोबारा से फरीन किन्नर के ऊपर होता है और फिर पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फरीन किन्नर यही बोलता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर पुलिस उसका लिंग परीक्षण करवाती है कि भला ये कर सकता है ऐसा या नहीं कर सकता। और जब करवाया जाता है
तो रिपोर्ट आती है कि ये तो किन्नर है ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है और किन्नर का बस वेशभूषा इसने बना रखी है। पुलिस उसको मारती है, पीटती है और जब उससे पूछती है सही तरीके से तो वो बताता है कि उसने अपनी गरीबी से बचने के लिए वो किन्नर बन गया था, क्योंकि किन्नरों के पास ढेर सारा पैसा होता है और बाकी सब कुछ उसके अंदर लड़कों जैसा है। और उस दिन उसने गंदी मूवी देखी थी, गंदी फिल्में देखी थी, इस वजह से उसके अंदर की हवस जाग गई और अपनी हवस को पूरा करने के लिए उस 7 साल की बच्ची को वो उठा कर ले गया था। चॉकलेट के बहाने से उसने रेप किया था और बस उसकी हवस जाग गई थी, उसी ने रेप किया था। और ये पुलिस उठाकर इसको पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज देती है और तब से इसके ऊपर बराबर केस चल रहा था, सुनवाई चल रही थी और अब आकर जो बरेली की कोर्ट है वहाँ पर इसको 20 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन जब पुलिस के सामने इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन उसके बाद ये बराबर यही बोल रहा था कि मैं किन्नर हूँ, मैंने रेप नहीं किया, जो कोर्ट ने और जो रिपोर्ट आई है वो झूठी है। लेकिन पुलिस ने और कोर्ट ने बड़ी समझदारी से काम लिया और इसको जेल भेज दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि भला किसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि किन्नर हर कोई रेप करे डाल रहा है। तो इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि इस टाइम पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, कब कौन क्या कर जाए कुछ नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।